था शून्य से शिखर तक समीर का आत्मसम्मान। भाग 1, संस्कार या जंजीरें। समीर का जन्म एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जहां शालीनता को ही सबसे बड़ा गहना माना जाता था। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे जिन्होंने पूरी जिंदगी झुककर निकाली थी। उन्होंने समीर को घुट्टी में पिलाया था, बेटा, अकड़ मुर्दों की पहचान है, जिंदा इंसान वही है जो झुकना जानता हो। समीर ने इस बात को अपने आत्मसम्मान की कीमत पर स्वीकार कर लिया। बचपन में जब उसके खिलौने छीने गए वो चुप रहा। किशोरावस्था में जब उसे बिना गलती के डांटा गया उसने माफी मांग ली। स्कूल के गलियारों में उसे बेचारा कहा जाता था। वो पढ़ाई में अव्वल था, पर खेल के मैदान में उसे हमेशा आखिरी खिलाड़ी के रूप में चुना जाता। वो एक ऐसी परछाई बन गया था जिसे सब देखते थे पर कोई महसूस नहीं करता था। भाग 2, कॉलेज की राजनीति और पहला धोखा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते समीर सबका प्यारा बन चुका था। क्यों? क्योंकि वो सबके असाइनमेंट लिखता था, सबकी कैंटीन का बिल भर देता था और किसी को ना नहीं कह पाता था। समीर को लगा कि ये उसकी लोकप्रियता है, पर हकीकत में वो एक टूल, औजार था। एक बार कॉलेज के फेस्ट में उसने दिन रात मेहनत करके पूरा इवेंट प्लान किया, लेकिन जब मंच पर सम्मान की बारी आई तो उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे पीछे धकेल दिया और सारा श्रेय खुद ले लिया। समीर कोने में खड़ा तालियां बजाता रहा जबकि उसकी आंखों में किरकिराहट थी। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया खड़े होने वालों का सम्मान करती है, पीछे हटने वालों का नहीं। भाग 3, ऑफिस का नरक और मानसिक अवसाद। नौकरी शुरू हुई। एक प्रतिष्ठित कंपनी में समीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। उसकी काबिलियत कमाल की थी, पर उसकी उपलब्धता ने उसे बर्बाद कर दिया। बॉस को पता था कि अगर रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे तो समीर जी सर कहेगा। सहकर्मी अपना काम समीर की टेबल पर पटक देते और वो रात भर जागकर उन्हें पूरा करता। नतीजा, समीर की सेहत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे की चमक चली गई, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। एक दिन मीटिंग में समीर ने एक बड़ी गलती पकड़ी। उसने धीरे से कहा, सर, यहाँ कोड में दिक्कत है। बॉस ने सबके सामने फाइल फेंकी और चिल्लाया, तारांकन, तुम हमें सिखाओगे? अपनी औकात में रहो और फाइल ठीक करो। समीर की पूरी टीम हंस रही थी। उस पल समीर को लगा जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। वो उस दिन घर नहीं गया, बल्कि शहर के एक पुराने घाट पर जाकर बैठ गया। भाग 4, नाना का वो पत्र और जागृति। समीर ने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें उसके नाना ने मरने से पहले एक पत्र लिखकर छोड़ा था। पत्र में लिखा था, समीर, याद रखना, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, और अगर प्यासा कुएं में कचरा फेंके तो कुआं अपनी गहराई से उस कचरे को दबा देता है। अगर तुम सबको मीठा पानी पिलाते रहोगे और खुद गंदे होते जाओगे तो एक दिन तुम सूख जाओगे। अपनी बाउंड्री, सीमाएं तय करो। जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान न करे उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दो। उस रात समीर ने चांद की रोशनी में एक कसम खाई। उसने तय किया कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, वो शहर नहीं छोड़ेगा, वो बस खुद को खोना छोड़ देगा। भाग 5, समीर का शांत युद्ध, द साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। समीर ने अगले दिन से एक नई रणनीति अपनाई। इसे उसने नाम दिया ऑपरेशन रिस्पेक्ट। पहला कदम, शब्दों की कटौती। उसने दफ्तर में फालतू बातें करना बंद कर दिया। वो आता, अपना काम पूरी शिद्दत से करता और ठीक 6 बजे अपना लैपटॉप बंद कर देता। जब बॉस ने कहा, समीर रुको, ये काम करना है, तो समीर ने घड़ी की तरफ देखा और शांति से कहा, तारांकन सर, ये मेरे वर्किंग आवर्स के बाहर है। कल सुबह 9 बजे सबसे पहले यही करूंगा। बॉस हक्का बक्का रह गया। दूसरा कदम, ना का अभ्यास। जब पुराने दोस्त ने फिर से अपने काम के लिए फोन किया तो समीर ने साफ कहा, तारांकन नहीं भाई, मैं व्यस्त हूं, तुम खुद कोशिश करो। दोस्त ने ताना मारा, बड़े आदमी बन गए हो। समीर ने सिर्फ मुस्कुराकर फोन काट दिया। कोई सफाई नहीं, कोई गिल्ट नहीं। तीसरा कदम, अपनी उपस्थिति का मूल्य। समीर ने मीटिंग्स में बोलना शुरू किया, पर तभी जब जरूरी हो, और जब वो बोलता तो उसकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास होता। वो अब नजरें झुकाकर नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करता था। भाग 6, अंतिम विजय। 1 साल बीत गया। समीर अब उस कंपनी का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था। अब लोग उसे सीधा नहीं, सख्त और काबिल कहते थे। वही बॉस जो कभी उस पर चिल्लाता था, अब केबिन में बुलाकर पहले चाय पूछता था। उसकी बहन की शादी में जब रिश्तेदारों ने पुराने अंदाज में उसे हुक्म देना चाहा, तो समीर ने बस एक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा, इंतजाम हो जाएगा, आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह आनंद लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा उसे टोक सके। समीर का दर्शन, कहानी का निचोड़। समीर ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक को डायरी के पहले पन्ने पर लिखा। 1, आपकी हाँ की कीमत तभी है जब आप ना कहना जानते हो। 2, दुनिया आपको वही सम्मान देगी जो आप खुद को देते हैं।
3. भीड़ में खो जाने से बेहतर है अकेले खड़े होकर अपनी पहचान बनाना। उपसंहार कंक्लूजन। आज समीर अकेला नहीं है, लेकिन वो अब सबका भी नहीं है। वो सिर्फ उसका है जो उसकी कद्र करता है। उसने साबित कर दिया कि शेर बनने के लिए दहाड़ना जरूरी नहीं, आपकी चुप्पी का वजन ही काफी होता है। मित्रों, यदि आप भी समीर की तरह महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप टूटे नहीं हैं, आप बस बन रहे हैं। अपनी सीमाएं खींचिए, दुनिया खुद ब खुद उनके बाहर खड़ी हो जाएगी। समीर का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां दीवारों पर भी अनुशासन की इबारतें लिखी थीं। उसके पिता, जो खुद एक साधारण क्लर्क थे, का मानना था कि दबकर रहना ही सुरक्षित रहना है। समीर को सिखाया गया कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। समीर ने इसे अपनी ताकत समझ लिया। स्कूल में जब बच्चे उसकी पेंसिल छीनते या उसकी शर्ट पर स्याही फेंकते, वो बस अपनी आंखें नीची कर लेता। उसे लगता था कि वो महान बन रहा है, पर असल में वो अपनी रीढ़ की हड्डी खो रहा था। वो एक ऐसा बच्चा बन गया जिसका कोई अपना वजूद नहीं था, वो बस दूसरों की जरूरतों का एक माध्यम था। अध्याय 2, जवानी की दहलीज और इस्तेमाल होने का दौर। कॉलेज में समीर की अच्छाई एक विज्ञापन की तरह फैल गई। वो फ्री सर्विस सेंटर बन चुका था। समीर, मेरा असाइनमेंट लिख दे। समीर, मुझे यहाँ छोड़ दे। समीर, भाई जरा 500 रुपए उधार देना। पैसे कभी वापस नहीं आए और एहसान का बदला हमेशा मजाक से मिला। एक बार समीर को एक लड़की से लगाव हुआ। उसने हफ्तों मेहनत करके उसके लिए नोट्स बनाए, उसकी मदद की। अंत में उस लड़की ने उसे सबके सामने कहा, समीर, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तुम बस एक हैंडी इंसान हो। ये पहला घाव था जिसने समीर के दिल को गहराई तक चीर दिया। अध्याय 3, कॉर्पोरेट की भट्टी और वह कड़वी रात। समीर एक बड़ी टेक कंपनी में लगा। उसकी कोडिंग स्किल्स लाजवाब थीं, पर उसका स्वभाव वैसा ही गुलाम जैसा। ऑफिस में उसे यस मैन का टैग मिल गया। एक रात समीर को तेज बुखार था। उसकी माँ की तबीयत भी खराब थी। लेकिन बॉस का कॉल आया, समीर, प्रेजेंटेशन तैयार चाहिए। समीर ने कांपते हाथों से काम किया। अगले दिन मीटिंग में जब उस प्रेजेंटेशन की तारीफ हुई तो उसके मैनेजर ने सीना तान कर कहा, ये मैंने रात भर जागकर बनाई है। समीर वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने मैनेजर की तरफ देखा, पर आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया और कीबोर्ड पर अपने आंसू गिरने दिए। उस दिन उसने महसूस किया कि शराफत की चादर अब कफन बनती जा रही है। अध्याय 4, नाना की डायरी और आत्म साक्षात्कार। समीर के नाना, जो एक फौज में थे, अपनी मृत्यु से पहले उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी दे गए थे। उस रात समीर ने वो डायरी खोली। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, समीर, दुनिया एक जंगल है। यहाँ घास बनोगे तो जानवर चर जाएंगे, पेड़ बनोगे तो कुल्हाड़ी चल जाएगी। अगर जीना है तो शेर नहीं, आग बनो। आग को कोई छूता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो जल जाएगा। अपनी मर्यादाओं की एक लकीर खींचो और जो उसे पार करे उसे अपनी खामोशी से जला दो। समीर को अपना चेहरा आईने में अजनबी लगने लगा। उसने तय किया कि वो अब अपनी अच्छाई का व्यापार बंद करेगा। अध्याय 5, समीर का पुनर्जन्म, द 90 डे चैलेंज। समीर ने खुद को बदलने के लिए 3 महीने का समय दिया। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, बस अपनी आदतें बदल दी। 1, संचार का नया नियम, कम्युनिकेशन शिफ्ट। उसने जी सर कहना छोड़ दिया। अब वो ठीक है या मैं देखूंगा कहता था। उसने शब्दों में वजन डालना शुरू किया। जब कोई उसे फालतू काम देता, वो कहता, ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है। 2, अदृश्य होने की कला, द आर्ट ऑफ बीइंग स्केर्स। उसने ऑफिस के लंच ब्रेक में फालतू गप्पे मारना बंद कर दिया। वो अकेला बैठता, अपनी स्किल्स पर काम करता या कोई किताब पढ़ता। जब आप सुलभ, इजीली अवेलेबल नहीं होते तो आपकी कद्र बढ़ जाती है। 3, आंखों की भाषा, द आई कॉन्टैक्ट। उसने नजरें झुकाना छोड़ दिया। अब जब कोई उसे ताना मारता, वो उसकी आंखों में तब तक देखता जब तक सामने वाला नजरें ना हटा ले। बिना एक शब्द बोले उसने ये संदेश दे दिया कि अब तुम मुझे दबा नहीं सकते। अध्याय 6, क्लाइमैक्स, जब दुनिया झुक गई। 3 महीने बाद ऑफिस में एक बड़ा संकट आया। एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट का प्रोजेक्ट फंस गया था। मैनेजर हाथ पांव मार रहा था। उसने समीर को आदेश देने के लहजे में कहा, समीर, इसे अभी ठीक करो। समीर ने अपनी कुर्सी घुमाई और शांति से कहा, मैनेजर साहब, इस प्रोजेक्ट की क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होगा और क्लाइंट से सीधी बात मैं करूंगा। अगर मंजूर है तो फाइल यहां रखिए, वरना आप खुद देख लीजिए। पूरा ऑफिस सन। मैनेजर चिल्लाया, पर समीर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अंत में कंपनी के डायरेक्टर ने दखल दिया और समीर की शर्तें मानी गईं।
समीर ने 2 घंटे में वो काम कर दिया जिसे पूरी टीम 2 दिन से नहीं कर पा रही थी। उस दिन समीर को प्रमोट किया गया और उसे वो सम्मान मिला जो 5 साल की जी हुजूरी से नहीं मिला था। निष्कर्ष, समीर का आखिरी संदेश। आज समीर के पास कम दोस्त हैं, पर जो हैं वो उसे प्यार नहीं सम्मान देते हैं। उसने अपनी डायरी में अंत में लिखा, कमजोर मत बनो, तुम्हारी विनम्रता तुम्हारा गहना होनी चाहिए, तुम्हारी कमजोरी नहीं। दूरी जरूरी है, हर किसी को अपने दिल के करीब मत आने दो। सीमाएं, बाउंड्रीज पवित्र हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा वैसे ही करो जैसे एक देश अपनी सरहदों की करता है। याद रखना, दुनिया उसे ही याद रखती है जिसने झुकने से मना कर दिया। आज से अपनी ना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो।